हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे टिंकू स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले लाइंस से स्टार्ट करते हैं। छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट्स हो, है ना। एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हो वो क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है। रे क्या होती है, जिस लाइन का एक एंड पॉइंट हो, ठीक है। अब कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो। एक ही लाइन में होंगे तो वो क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। जो एक ही लाइन में नहीं होंगे वो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। अब हम आते हैं एंगल्स पे। एंगल क्या होते हैं, दो रेज, ये दो रे थी, ये बी पॉइंट मान लिया कॉमन, ये सी। एक ए बी रे थी, एक बी सी रे थी, दोनों मीट हुई पॉइंट बी पे, ठीक है। तो ये कॉमन वर्टेक्स है, जहां पे दोनों मीट हो रही है वहां पे जो बी है वो हम उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। तो इनसे ये क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, ठीक है। ये वर्टेक्स है, ये आपका एंगल है, ये मान लो 30 डिग्री का है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। पहले हम पढ़ते हैं अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। सेकंड हम पढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। अब हम बात करते हैं राइट एंगल की, जो किसके बराबर हो, इक्वल टू 90 डिग्री के। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की, जो कितने डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल की, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, टोटल पूरा जो गोला होता है, चक्कर होता है, उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, वो होता है 360 का, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की, जो 180 से बड़ा हो बट लेस देन 360, 360 से छोटा, ठीक है। ये हो गया आपके एंगल्स कुछ। अब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। एक सप्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में देखो डिफरेंस। पहले इंग्लिश अल्फाबेट में सी आता है, उसके बाद ऐसा आता है। सी तो मतलब जिसमें टू एंगल्स का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। दो एंगल्स का सम 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जिसमें टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन। आगे देखो सारी चीजें पढ़ते हैं। स्ट्रेट एंगल हो गया, अब स्ट्रेट लाइन क्या, सारी चीज बताता हूं। देखो आगे देखो, अब है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल देखो, मान लो ये आपके दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। कैसे, इफ टू एंगल हैव कॉमन वर्टेक्स। अगर इसमें इन दोनों एंगल्स में देखो वर्टेक्स क्या इन दोनों का कॉमन है, तो एंगल 1 और एंगल 2 हम कह सकते हैं दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। हम इनको एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड एक देखो, लीनियर पेयर। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, मतलब स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के अंदर कितने एंगल हैं, जितने भी होंगे, मान लो 4 होंगे, 5 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 2, मान लो 3 एंगल हैं, ठीक है। एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री को 180 डिग्री होगा। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री।
मतलब हम कह सकते हैं इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। चाहे ये 10 का हो चाहे 15 का हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, थर्ड आ जाओ। थर्ड पढ़ते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। पढ़ के भी आओ छोटी क्लासेस में। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली मान लो दो लाइंस थी, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, ये दो लाइन यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब वर्टिकली का मतलब क्या है, देखो एक, इसको नाम दिया मैंने 2, इसको नाम दिया मैंने 3 और इसको नाम दिया मैंने 4। जो आमने सामने, वर्टिकल मतलब आमने सामने, मैं आपके सामने हूं, मैं आप कैमरे के बिल्कुल सामने हूं, तो मतलब क्या होगा, एंगल 2 एंगल 4 के क्या है, वर्टिकल अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल 3 और एंगल 1 क्या है, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, आमने सामने है, तो ये होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 ये स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो ये कौन से होंगे, लीनियर पेयर। इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। एंगल 4 और 3 का एंगल भी 180 होगा, एंगल 1 और 4 का भी 180 होगा। ठीक है, एंगल 2 और 3 का भी 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो इनका एंगल सम्स कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। ये होगा लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एडजेंट एंगल समझ में आ गया होगा। क्लियर, देखो आगे बढ़ते हम। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो 6.1 का। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। जो ए बी है और जो सी डी है वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। मतलब एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई कितना, 70 डिग्री दिया हुआ है। ए ओ सी ये रहा, बी ओ ई ये रहा, इन दोनों का सम ये और ये हो सकता है, ये 20 का हो, ये 50 का हो सकता है, ये 30 का हो सकता 40 का हो, ये 10 का हो, ये 60 का हो, कुछ भी हो सकता है ना। एंड बीओडी, बीओडी कितना दिया हुआ आपका, 40 डिग्री दिया हुआ ये वाला। ठीक है, फाइंड बीओई, आपको बीओई निकालना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, और सीओई का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो क्या है, एंगल बीओडी कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री गिवन है। रीजन जरूर लिखना साथ साथ, रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, एंगल बीओडी आपका 40 डिग्री दिया हुआ है। इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं 2 नाम दे देता हूं, और इसको मैं 3। ठीक है, क्लियर। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू, मैंने इनको नाम ना लिख के ए ओ सी को मैंने एंगल 1 नाम दे दिया, सी ओ ई को मैंने एंगल 3 दे दिया, और बी ओ ई को मैंने एंगल 2 नाम दे दिया। ठीक है, मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन है ए बी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ही आ रहे हैं तीनों एंगल, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री वाई, क्यों होगा, लीनियर पेयर है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल तीनों 180 डिग्री के बराबर है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, सॉरी कितना है आपका, 70 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये आपके पास गिवन है, दिया हुआ है पहले ही क्वेश्चन के अंदर। ये रहा एओसी प्लस बीओई, एओसी मतलब एंगल 1, बीओई मतलब एंगल 2, दोनों का सम कितना है, 70। ठीक है, पुट कर दें इन दोनों की, ये नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड की मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 70 थी, वो मैंने फर्स्ट में पुट कर दी। इन दोनों का वैल्यू कितना है, इन दोनों की वैल्यू 70 डिग्री है, प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना आपका 180 है। ठीक है, अब ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, एंगल 3 इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल 3 कितना आ गया, एंगल 3 आ गया आपका 110। एंगल 3 आ गया आपका 110। एंगल 3 अपन निकालना क्या था, आपको निकालना रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, मतलब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 3, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 3।
इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 360 से माइनस कर दो, है ना। तो हमें निकालना रिफ्लेक्स ऑफ एंगल किसका, COE का निकालना है। मेरा एक एंगल आ गया, क्या करना है 360 माइनस 110 निकला था ना, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 डिग्री, आगे 250। अब दूसरा हमें निकालना BOE मतलब ये वाला एंगल और निकालना है, ठीक है। अब देखो एंगल BOD, ये 4 नाम दे दिया, ठीक है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, क्यों है, रीजन क्या है, क्यों है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, आमने सामने एंगल है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकल अपोजिट है, आमने सामने है, क्योंकि ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ना, AB और CD O पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो दोनों एंगल कैसे होंगे, वर्टिकल अपोजिट होंगे, ठीक है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, कितना आ गया एंगल 1, एंगल 1 आ गया 40 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 40 डिग्री आ गया। अब आपको एंगल 2 भी निकाल लेते हैं, है ना, ठीक है। एंगल 2 निकालना है भाई, ये 40 आ गया, एंगल 1 और 2 कितना है, 70 है, तो 1 कितने का होगा, 1 40 का है, तो ये कितना होगा फिर 30 का, सिंपल सी बात है। तो ये कितना होगा, एंगल 1 40 है और ये कितना आ गया मेरा 30, और इन तीनों का सम कितना है 180 डिग्री। इस इक्वेशन पे आ जाओ, ये रहा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरे को निकालना है कौन सा, एंगल 3, एंगल BOE निकालना है, BOE निकल गया। BOE कितना है मेरा, एंगल BOE कितना आ गया मेरा 30 डिग्री। तीनों एंगल निकल गए। एंगल 4 गिवन था, एंगल 3 मैंने यहां से निकाल लिया, ये रहा 110, इसका रिफ्लेक्स पूछा था 250, रिफ्लेक्स एंगल निकल गया, एंगल 1 निकल गया 40, एंगल 2 मेरा BOE आ गया 30 डिग्री, ठीक है। सारे निकल गए आपके, ऐसे करना है फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, लाइंस X एंड Y एंड MN इंटरसेक्ट एट O। एक XY और MN जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है O पे। इफ POY इक्वल टू 90 डिग्री, POY ये आपका कितना है 90 डिग्री है, साइन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो A और B भी कितना होगा 90 होगा, क्योंकि 180 डिग्री की लाइन है। जो XY है वो कितने डिग्री की है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, ये 90 है, तो ये भी पूरा कितना है, ये भी कितना आपका, ये भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। फिर कह रहा है POY 90 एंड A/B, जो एंगल A है और जो B है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। आपको C निकालना है, एंगल C निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। देखो क्या किया, लेट कर लेते हैं, A इक्वल टू हो गया 2x, B इक्वल टू कितना हो गया 3x, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है। अब POY कितना है 90 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू ये 90 का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 180 में से अगर मैं 90 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 90 आएगा। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना आ गया 90 आ गया। A की वैल्यू 2x है, पुट कर दो, B की वैल्यू 3x है, इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x इक्वल टू 90 डिग्री। 5 और x में कोई साइन नहीं, मतलब क्या मल्टीप्लाई कहां जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया x इक्वल टू 18 डिग्री। x कितना आ गया आपका 18, x आ गया आपका 18। आपको निकालना है एंगल C, ठीक है। तो पहले A निकाल लेते हैं, A कितना आ जाएगा, एंगल A आ गया आपका 2 इंटू 18 मतलब कितना आ गया 36। एंगल B आ जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 18, ये आ गया 54 डिग्री, ठीक है। मेरे को निकालना है एंगल C। एंगल B और C एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, एंगल B और C, तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू
180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं एलपी। ठीक है, एंगल बी कितना है आपका 54 निकाल लिया आपने, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। 54 उधर प्लस का इधर माइनस का जाएगा, तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 54, कितना आ जाएगा एंगल सी 126, माइनस करोगे तो एंगल सी आ जाएगा 126। ठीक है, एंगल सी आ गए 126 डिग्री, यही निकालना था आपको। देन देखो क्वेश्चन नंबर 3, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू दिया हुआ है। पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिए हुए हैं। देन प्रूव करना आपको पी क्यू एस ये वाला एंगल इक्वल टू पी आर टी ये वाला एंगल, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहां से। ये क्या है, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। भाई पी क्यू आर और प्लस एंगल पी क्यू एस, दोनों इन दोनों का सम 180 है, क्यों है लीनियर पेयर। ठीक है, अब उस वाली साइड चलते हैं, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्यों होगा सेम लीनियर पेयर, सेम रीजन। ठीक है, दोनों किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल हैं, तो हम एक और दो को बराबर रख सकते नहीं रख सकते। जब ये दोनों 180 बराबर, तो ये और ये इक्वल होंगे नहीं होंगे, देखो रख देते हैं, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ठीक है, दोनों इक्वल रख दिए मैंने। अब देखो पी क्यू एस और पी आर टी प्रूव करना है। गिवन क्या है, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल गिवन दे रखे हैं। पी क्यू एस ये तो प्रूव करना आपको, पी क्यू आर किसके बराबर है पी आर क्यू के, तो इसको रख देता हूं मैं, पी क्यू आर को मैं क्या रख देता हूं पी आर क्यू। ठीक है, क्या हो गया पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, दोनों इक्वल रख दिए, सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक को ही इक्वल रखना है, सिर्फ एक की वैल्यू पुट करना है, दोनों की वैल्यू पुट नहीं करनी। दोनों की वैल्यू पुट कर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, फिर तो कुछ कटेगा ही नहीं। हमने कैंसिल आउट करने के लिए किसी भी एक की वैल्यू रख ली इन दोनों में से। ठीक है ना, एक की रख ली, कट गया, दोनों सेम थे। अब क्या आ गया पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। देखो पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, यहां पे आप लिख भी सकते हो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या दिया हुआ था जो आपने यूज किया है पी आर क्यू। ठीक है, ये लिख लेना क्योंकि हमने यूज किया है, यूजिंग दिस। ठीक है, हो गया प्रूव, ऐसे प्रूव करना है। क्लियर? तो आपके एक्सरसाइज 6.1 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, टिंकू स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।